हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने कहा था कि आपको जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन होंगे वो कराते चलूँगा। तो उसमें फिर आज 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 5 अभी दिखा रहा हूँ, फिर 5 फिर इसी तरह से 15 क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। देखिए, इसमें कह रहा है कि H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा परमाणु भार की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ग्रुप डी में ये पूछा गया है, तो इस वजह से इसको हम कराने चल रहे हैं, ठीक है। और ये 2018 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम अपने मन से करा रहे हूँ। मैं टोटल डिटू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा रहा हूँ, करा रहा हूँ। अब आपकी मर्जी प्रभु, देखना है देखिए, नहीं देखना नहीं देखिए, वो आप पर है, ठीक है। और मैं फालतू का कहते हैं ना कि प्रदर्शन नहीं करना चाहता, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। मेरा काम है मेहनत करना और अच्छे से करना। देखिए, करा H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा परमाणु भार क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है और परमाणु भार पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? H2SO4 में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? H2SO4 में पूछ रहा है, ठीक है। किस में पूछ रहा है? H2SO4 में पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु भार को पूछ रहा है भाई कि बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु भार कितने होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम छोटे से जगह पर निकालने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन 1 और क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या है? सल्फर है। क्या है? सल्फर है। सल्फर में सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई बताइए, ठीक है। ये पूछ रहा है, ठीक है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए भाई। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। और फिर उसके बाद क्या बचता था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 गुणे 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 16 प्लस कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 4 4 6 10 को शून्य आ 1 3 1 4 और 4 1 5। क्या आ गया? 5 आ गया। यहाँ पर ऐसे ही प्रूफ हो गया कि यही तने हैं, क्योंकि सब अलग अलग दिए हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ये 98 वाला, क्योंकि यहाँ पर 50 दिया और कहीं नहीं दिया है, इसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब 98 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर जिनको जरूरत है वो कल का हमने पढ़ाया है, उसको देख लीजिए। कुछ चीजें अपने से किया करिए, ठीक है। अपने से करने में ही आनंद है, अपने से करने में ही फायदा है, ठीक है। ये चीज हो गया। आइए चलते हैं, कौन सा सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ कंडीशन है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। कि दाएं से बाएं जाने पर क्या स्थिति आती है, बाएं से दाएं जाने पर क्या स्थिति आती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने में क्या स्थिति देखने को मिलती है। बस इन्हीं कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखिए, आपकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और ये चीज़ें देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और जो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है उनको भी पढ़ाऊंगा और उनके बारे में भी डिटेल से बात करूंगा, ठीक है। अब हम इसमें आपको बताने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको सिंपल आवर्त सारणी से बताना चाहते हैं कि आवर्त सारणी से क्या होता है, क्यों इसको उस आवर्त सारणी में क्या किस तरह से इसको प्रदर्शित किया गया है, किस तरह से इसको समझाया गया है, ठीक है। उसको हम बताने की कोशिश करेंगे और आप उसको समझिए, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि किसी भी करा कि कौन सा एसआई के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है, एसआई के समान संयोजकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये कह रहा है, ठीक है, सनी सिलिकॉन के समान। अगर हम बात करें, आप इस चीज़ को देखिए, इसमें चीज़ों को देखिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसको अगर आप समझिए तो आपको चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या है भाई, समझिए इस चीज़ को। देखिए सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम, फिर आपका क्या है, ये है, ठीक है। अब जरा बताइए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, ठीक है, बताइए भाई। चलिए भाई बताइए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा। देखिए भाई, मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। सोडियम के बाद क्या आता है? तो मैग्नीशियम आता है। और जब मैग्नीशियम देखेंगे तो उसका कितना होता है? तो 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। अगर हम यहाँ निकाल लें तो 2 8 फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 8 4। चलिए, अच्छा कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले हम सिलिकॉन का निकाल लें, इससे पहले हम सिलिकॉन का निकाल लेंगे। सिलिकॉन को निकाल लेंगे तो हमारी चीज़ें और भी क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। सिलिकॉन के बारे में निकाल लेंगे या सिलिकॉन को समझ लेंगे तो और क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो सिलिकॉन का कितना होगा? अगर हम बात करें, इसी को मिटा लेते हैं, थोड़ी सा जगह है इसी पर करते हैं, ठीक है। ये समझिए, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 कितना होता है? सिलिकॉन का 14 होता है। तो 2 8 फिर कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 2 8
6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 14 ना भाई, 4 हो जाएगा, सॉरी 2 8 4 14 कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया सिलिकॉन का। यानी हमें क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है संयोजकता सामान्य तुल्य होगा, तो 4 तो इसमें यहाँ मिल गया। इसी तरह से हमने क्या किया, मैग्नीशियम का निकाला, तो मैग्नीशियम का कितना आया, ये मैग्नीशियम का आ गया, ठीक है, ये मैग्नीशियम का आ गया। लेकिन क्या मैग्नीशियम के साथ पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होगा, पोटेशियम का कितना होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पोटेशियम का कितना होगा, 19 होगा, कितना होगा 19 होगा, कितना होगा 19 होगा पोटेशियम का, पोटेशियम का 19 होगा, तो कितना हो जाएगा 2 8 हो गया, 10 हो गया, और ये 9। क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये यहाँ पर कैंसिल। फिर आ जाइए कार्बन और जर्मेनियम का, तो कार्बन का कितना होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम मिटा दीजिए, मैग्नीशियम का मिटा दीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम का मिटा दीजिए। चलिए देखिए क्या होगा, देखिए ये भी गया, ये भी खत्म। अब हमें समझना है किसका, किसका समझना है, तो ये हो गया आपका ये कार्बन का। कार्बन का होता है 6 होता है, कल ही हम लोग जाने थे, कार्बन का होता है 6, तो 2 फिर 4 हो गया। चलिए ये तो मिल गया। जर्मेनियम का कितना होगा, जर्मेनियम का बताइए कितना होगा, जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम का कितना होगा, जर्मेनियम के बारे में बताइए, जर्मेनियम का कितना होगा, तो जर्मेनियम का कितना होगा, तो 32 होगा। जर्मेनियम का कितना होगा, 32 होगा, ठीक है, जर्मेनियम का क्या होगा, 32 होगा। तो जर्मेनियम का क्या हो गया, 32 हो गया। तो जर्मेनियम का 32 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 फिर 8 18 हो गया। फिर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, कितना होगा आपका, फिर 18 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 4 हो गया, ठीक है। देखिए 10 हो गया, 10 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा, 28 होगा, 28 4 32। ये देख लीजिए, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ, ये हो गया आपका सही। क्लोरीन का 17 होगा, लास्ट में कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, कभी नहीं मिलेगा। ब्रोमीन के बारे में सोचना ही नहीं है, सोडियम 11 होगा, लास्ट में 1 बचेगा, सोचना ही नहीं है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को देख लीजिए। मैंने कहा ना आवर्त सारणी, अब भाई अब छोटे नहीं हैं, हम आपको आवर्त सारणी नहीं याद कराएंगे, हमारा काम आवर्त सारणी याद कराना नहीं है, ठीक है। आवर्त सारणी आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आई बात, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है, समझ में आई बात। तो सल्फर में, ठीक है, 16 ग्राम, सल्फर का कितना 16 ग्राम बटा क्या हो जाएगा, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, तो 16 बटा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये काट दीजिए तो 1/2 आ गया, तो यह 0.5 मोल, 0.5 मोल, ठीक है, 0.5 मोल देख लीजिए। फिर कह रहा है कि निम्न में से किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा होगा, परमाणु आकार किसमें सबसे बड़ा होगा, एल्युमिनियम का होगा, सल्फर का होगा, प्रोटॉन, अरे क्या फास्फोरस का होगा कि सिलिकॉन का होगा, किसका होगा। इसको जानने के लिए कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, कुछ चीज़ों को समझिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, उनको समझने की कुछ चीज़ें होंगी। देखिए किसी भी परमाणु का आकार जानने के लिए परमाणु की त्रिज्या का पहचान करना बहुत जरूरी होता है। फिर से सुनिए, किसी भी परमाणु का आकार जानना हो, साइज जानना हो, तो उसकी परमाणु त्रिज्या का हमें ज्ञात होना बहुत जरूरी है। अब कैसे ज्ञात हो, कैसे इसको करेंगे, तो परमाणु त्रिज्या नाभिक की सबसे बाहरी कक्षा, ठीक है, नाभिक के सबसे बाहरी कक्षा, ठीक है, बाहरी कक्षा या रासायनिक संयोजन के सेल के बीच की दूरी जो होती है, रासायनिक संयोजन के सेल के बीच की दूरी ही ये दिखाता है, ठीक है। और सुनिएगा यहाँ से, ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाने पर, बाएं से दाएं की तरफ जाने पर, बाएं से दाएं की तरफ जाने पर, बाएं से दाएं की तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। बाएं से दाएं पर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। दाएं से बाएं जाने, सॉरी बाएं से दाएं जाने पर घटती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ठीक है, याद रहेगा, यही 2 चीजें याद रखिए। और याद रखिए कि एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 13 होगा,
एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होगा? 13 होगा। समझ में आई बात? तो अगर हम आवर्त सारणी में इनके जो मतलब कहते हैं सीरीज देखें तो हम कैसे देख सकते हैं? तो देखेंगे तो एल्युमिनियम के तुरंत बाद कौन है? एल्युमिनियम के तुरंत बाद कौन है? तो एल्युमिनियम के तुरंत बाद सिलिकॉन है दूसरे नंबर। पहले ये है, कह रहा बाएं से दाएं, तो बाएं से चलेंगे तो एल्युमिनियम के तुरंत बाद क्या है? सिलिकॉन है। ठीक है, कौन है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन के तुरंत बाद क्या है? तो फास्फोरस है। फिर उसके बाद सल्फर है। तो भाई सबसे पहले बाएं तरफ से चलेंगे तो सबसे पहले कौन है? यही है। तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बड़ी होगी। और इसमें परमाणु क्रमांक कितने होता है? 13 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। परमाणु क्रमांक 13 का मतलब समझिए कि प्रोटॉनों की संख्या 13, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 होती है। याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है, एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कि पॉजिट्रॉन कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा। इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इनके बारे में, बंधु के बारे में चर्चा हम लोग नहीं किए हैं। इनके बारे में दो चीजें सुन लीजिएगा, थोड़ी सी सुनेंगे, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। इनकी खोज किसने किया था? तो एडरसन ने किया था। किसने किया था? तो एडरसन ने खोज किया था पॉजिट्रॉन की। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडरसन ने की थी। और इसका संकेत होता है E+, समतुल्य, समतुल्य प्रतिद्रव्य। तो समतुल्य मतलब समान हो, ठीक है, लेकिन प्रतिद्रव्य हो। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? -E, और इसका क्या होता है? प्लस। समझ में आई बात? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो एडरसन ने की थी। किसने की थी? तो एडरसन ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका द्रव्यमान जो होगा 9.1 10⁻⁻28 ग्राम होगा। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होगा। इसका आवेश होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। याद रखिएगा। और द्रव्यमान क्या होगा? 91.10⁻28। समझ लीजिए चीजों को और यहाँ पर करिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? फ्लोरीन में, ठीक है, ऑक्सीजन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में हम अक्सर जानते हैं, अक्सर हम पढ़े भी हैं। तो इसकी तो ऐसी कोई संभावना देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ऐसी कोई संभावना देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोरीन की, किसकी बात करें? फ्लोरीन की बात करें। ठीक है, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में होता क्या है? सुनिएगा ध्यान से। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो होती है, प्रवृत्ति जो होती है, वो सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसमें जो 2p उत्सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो इसकी सघनता बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? इसकी सघनता बढ़ जाती है और ये ज़्यादा सघन भी होता है। ठीक है, सघनता बढ़ जाती है, घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल काम करता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और याद रखिएगा कि ऐसी ही प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी भी इसकी बढ़ जाती है। याद रखिएगा। और इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत ही अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन क्या होगा? सही होगा। परमाणु के नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? डाल्टन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, नील्स बोर्स के द्वारा या मेंडेलीव के द्वारा? डाल्टन ने नाभिक के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की थी। नील बोर्स बाद में आए। ठीक है, मेंडेलीव से कोई मतलब नहीं है। रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में क्या किया था? नाभिक का बात की थी। उसके बाद रदरफोर्ड के कुछ नियमों का मतलब कुछ जो सिद्धांत दिए थे उसमें उसका सुधार, उसका उसको सुधारा कौन था? तो नील्स बोर ने सुधारा था। तो इसमें क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता बताइए। सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता। अभी सल्फर के बारे में बात हुई है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसको तोड़िए, 2 8 फिर क्या हो जाएगा? 6। 2 8 6 हो जाएगा। 2 8 6 हो जाएगा। देख लीजिए, 2 8 6 किसी से मैच कर रहा है भाई? सल्फर में किसी से मैच कर रहा है? देख लीजिए, 2 8 6 किसी से मैच कर रहा है भाई? बताइए भाई, बताइए भाई, किसी से मैच कर रहा है? बताइए भाई, सल्फर की संयोजकता बताना है। सल्फर की संयोजकता को बताना है। बताइए भाई, किसी से मैच कर रहा है? देख लीजिए। बताइए भाई, सल्फर की संयोजकता और क्या बताना है? परमाणु क्रमांक बताना है।
परमाणु क्रमांक बताना है। सल्फर की संयोजकता और परमाणु क्रमांक बताना है। बताइए भाई कितना होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, संयोजकता कितनी होती है 16, मिल गया यहीं से। अब समझिए, अरे 16 क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, संयोजकता 2। हमने आपसे बोला था कि अगर 1 2 3 4 की बात हो तो संयोजकता मिल, लेकिन जैसे ही 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए तो उसको 8 नहीं, 8 को छोड़कर 5 6 7, तो 8 में से 6 को घटा देंगे, कितना आएगा 2 आएगा। तो कितनी हो गई 2 हो गई। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। भाई एल कक्षा के एल 2, तो इसका फार्मूला 2n², तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी 8, ये हो गया। 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है संयोजक परमाणु, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक प्रोटॉन, संयोजक क्रमांक। ठीक है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका, ये भी चीजें समझ में आ गई। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या, ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 हो तो इस तत्व में कितने सेल होंगे। भाई हमने आपसे बात किया था कि के एल यम एन की बात किया था। ठीक है, तो के में कितने होते हैं 2 होते हैं, एल में कितने होते हैं 8 होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे के एल यम, तो इसमें कह रहा 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2 8, फिर उसके बाद 3, तो हमारे पास कितने सेल हैं 3 है। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल अल्फा कण किस धातु पर प्रतिच्छेदित किए जाते हैं। ठीक है, तो किए थे जाते हो गया टाइटेनियम। टाइटेनियम भाई हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, असंभव है। उसका कारण है, इसके बारे में आगे बात होगी, क्योंकि इस धातु के बारे में आगे जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। स्वर्ण, चांदी और तांबा, तो स्वर्ण पर आपको भी पता है। ठीक है, 1000 एटम को चट्टे के रूप में रखने पर तब जाकर कहीं पतली सोने की क्या होती थी, एक प्लेट तैयार होती थी, एक शीट तैयार होती थी। किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने का निम्न सूत्र है, n² 3n² 2n², ये तो आप जान ही रहे हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 2 8 2 यानी 2 10 और क्या हो गया 12 है, तो कौन सा होगा भाई, मैग्नीशियम होगा। ठीक है, ये तो होंगे नहीं। उसके बाद आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। ये तो है भाई, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चले भाई, आगे की तरफ बात करें। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलें आगे, चलिए, ये हो गया। अब इस चीज़ को आप तैयार करेंगे, इस चीज़ को आप रिवाइज करिएगा, फिर आगे इस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे इस पर और भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, इस पर और भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से इसको देखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलिए इसको कल क्लियर करेंगे, लेकिन वैसे सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।